स्टॉप टॉकिंग अबाउट योर गोल्स। नहीं है जरूरत कि आप लोगों को ये बताएं कि आप क्या कर रहे हो, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपका गोल क्या है, आपका विजन क्या है। नहीं जरूरत। क्योंकि ना इससे दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस ये, या तो ना आपसे वो जेलस फील करेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, आपको बोलेंगे कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम तो इसके लिए बने ही नहीं हो। आप में ना सेल्फ डाउट डालेंगे कि नहीं देखो ये तो हो ही नहीं सकता, और तुम कैसे करोगे, तुम्हारे पास तो रिसोर्सेज नहीं है। बहुत लेम एक्सक्यूजेस देंगे तुम्हें कि ताकि तुम अपने रास्ते से भटक जाओ। ठीक है ना। और तुम जब इस तरह के लोगों की बातें सुनोगे ना, तो तुम खुद को डाउट करना स्टार्ट कर दोगे कि शायद मैंने ही चूज ठीक नहीं किया, शायद मेरे ही विजन में कोई मसला है, शायद मेरे ही गोल में कोई मसला है, और तुम छोड़ दोगे। दूसरा केस ये हो सकता है कि वो लोग तुम्हारी तारीफ कर दें कि ओ वाह तुम्हारी सोच इतनी अच्छी है। इससे ना क्या होगा, आपका डोपामिन रिलीज होगा। वो सेटिस्फेक्शन, वो एप्रिसिएशन, वो डोपामिन जो आपको आपके टास्क कंप्लीट होने के बाद मिलना चाहिए था, वो आपको पहले मिल गया जब आपने काम शुरू भी नहीं किया। फिर क्या होगा कि आपको ना उसकी एडिक्शन हो जाएगी कि आप सिर्फ बातें कर रहे हो, आप लोगों को बता रहे हो अपना विजन कि मैं ये करना चाहती हूँ, मेरा ये गोल है। और इससे जब आपकी लोग तारीफ करेंगे, आपको डोपामिन मिलेगा और आप इसी में सेटिस्फाई हो जाओगे। आपके माइंड को ये लगना स्टार्ट हो जाएगा कि आपने ये चीज कर ली है। क्योंकि हमारे दिमाग को नहीं पता क्या सच है और क्या झूठ है। तो जब आपको इस तरह कांस्टेंट डोपामिन मिलता रहेगा तो उसको लगेगा कि इसने पहले ही कर लिया, तो वो आपकी जो ड्राइव है ना काम करने वाली, उसको टोटली खत्म कर देगा। आपका दिल ही नहीं करेगा वो काम करने को, एक्शन लेने को, क्योंकि आपको वैसे ही इतनी अप्रिसिएशन मिल रही है, लोग आपकी वाहवाही कर रहे हैं। इससे ये होगा कि आप वो चीज जो आपने सोची है वो आप कभी कर ही नहीं पाओगे। और फिर जब आप वो चीज नहीं कर पाओगे ना, फिर वही लोग जिनके सामने आपने बड़ी बड़ी बातें की है ना, वो वापस आएंगे और आप पे हंसेंगे कि तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, अब क्या हुआ, तुम्हारा गोल अचीव क्यों नहीं हुआ, तुमने जो विजन देखा था वो पूरा क्यों नहीं हुआ। और तब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने उन्हीं की एप्रिसिएशन के पीछे अपना डोपामिन रिलीज करवा के एक्शन नहीं लिया ना। तो अब तो वो लोग हंसेंगे और तब आप जाओगे एक रेग्रेट पे। और वो रेग्रेट इतना गहरा होगा ना कि आपके पास फिर इतनी हिम्मत ही नहीं बचेगी कि आप दोबारा शुरू कर पाओ। क्योंकि अब लोगों का ट्रस्ट तो आप पे है नहीं, और आपका अपना ट्रस्ट भी अपने आप पे नहीं है। क्योंकि आपने जो अपने आप से प्रोमिसेस किए थे, जो आपने इतने बड़े बड़े वादे अपने आप से किए थे, वो आप नहीं पूरा कर पाए। तो आपके ब्रेन ने आपको पहले बता दिया कि तुम सिर्फ बातें करने के लिए हो, तुमसे एक्शन नहीं होता। इसलिए जब तुम कभी गलती से एक्शन लेने भी लगते हो ना, तो तुम्हारा ब्रेन कहता है नहीं, ये वो चीज नहीं है जिससे तुम्हें खुशी मिलती है, तो ये नहीं करना। इसलिए आपको वो बोरिंग लगता है। आप एक दिन करते हो, 2 दिन करते हो, 3 दिन करते हो, उसके बाद आप क्विट कर देते हो, क्योंकि उससे फिर आपको डोपामिन नहीं मिल रहा ना। ऐसे जब हम कोई भी प्लान शुरू करते हैं ना, कोई हैबिट स्टार्ट करते हैं, तो पहला जो स्टार्ट होता है ना, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। उसमें आपका ब्रेन आपको बार बार ये वाली बात कह रहा होता है कि ये चीज तुम नहीं करते और इस चीज में तुम्हें मजा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि तुम पहले वो नहीं कर रहे थे। पहले तुमने वो चीजें बोली थी बट तुमने अपने प्रोमिसेस को नहीं रखा था। तो ब्रेन में क्या है, वो डाटा फीड है। ब्रेन को वो ब्रेन तो अपने डाटा के हिसाब से प्रिडिक्ट करेंगे ना, तो ब्रेन उसके हिसाब से कहेगा कि तुम तो पहले भी इसमें क्विट कर गए हो, तो तुम अब भी करोगे। तो आपने क्या करना है, आपने अपने ब्रेन को एविडेंस देना है कि इस बार मैं करके दिखाऊंगा। अगर पहले मैंने क्विट किया तो इस बार क्विट नहीं होगा। और ये चीज कैसे बनेगी, इसकी एग्जांपल लेते हैं। आपने ये प्लान किया कि आपने ना पढ़ना है, और आप पहले आपकी जो माइंड में रिपीटिशन से जो एक लूप बनी थी ना, वो ये थी कि आप 2 दिन पढ़ते थे, 3 दिन पढ़ते थे, उसके बाद आप क्विट कर देते थे। बट अब आपने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि अब आप क्विट नहीं करेंगे, और आपकी जो वो ब्रेन की लूप है ना, उसको आप खत्म कर देंगे। तो अब आप क्या कहोगे कि भाई मैं एक न्यू लूप बनाऊंगी। ठीक है। अब आप क्या करते हो कि आप पहले 2-3 दिन पढ़ते हो, चौथा दिन, पांचवा दिन बहुत डिफिकल्ट लगता है आपको कि भाई अच्छा आज थोड़ा सा नहीं पढ़ता, लेकिन फिर आपको ये याद आता है कि मैंने अपने ब्रेन को प्रूव करना है कि ब्रो मैं कर सकती हूँ। क्योंकि ब्रेन आपको बार बार कहेगा, जब आपका दिल ये करेगा ना कि अच्छा थोड़ी देर बार करती हूँ, तो आपका ब्रेन कहेगा देखा मैं तो तुम्हें पहले कहा था कि इस चीज में मजा नहीं आता, तुमने पहले भी 3 दफा क्विट किया हुआ है। तो वो तुम्हें और ज्यादा उस चीज पे फोर्स करेगा कि हाँ भाई छोड़ दो छोड़ दो। और वही एक क्रूशियल टाइम होता है कि अगर आपने वो चीज छोड़ दी, तो वो आप कभी भी दोबारा बिल्ड नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप वहां पे टिके रहे कि नहीं मुझे करना है, तो फिर जो आपको ग्रोथ मिलेगी ना, उसको कोई compete नहीं कर सकता, क्योंकि आपने अपने आप से जीत लिया है। तो दूसरा इंसान आपके लिए कुछ नहीं है,
सबसे बड़ी लड़ाई जो होती है ना इंसान की, वो अपने आप से होती है। लोगों से वो फिर भी लड़ लेते हैं क्योंकि वो बाहर होते हैं ना। जो अंदर की लड़ाई होती है ना, उससे जीतना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो आपके अंदर की आवाज होती है। उसको बार बार मारना, क्योंकि बाहर के लोगों से एक दफा लड़ाई होकर खत्म हो जाएगी, 2 या 3 दफा ज्यादा होगी, फिर सब टोटल रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। लेकिन जो आपकी अंदर की लड़ाई होती है ना, इसको आपको हर मिनट हर सेकंड मारना पड़ता है, बार बार इससे लड़ना पड़ता है। फिर आप उस पॉइंट पे पहुंचते हो जहां पे आप कंट्रोल कर लेते हो अपने आप को। जब आपके थॉट्स पे आपका कंट्रोल होता है, जब आपके एक्शंस पे आपका कंट्रोल होता है, शैतान नहीं वर्गलाता आपको, क्योंकि उसको पता होता है कि ये बंदा अपनी बात का पक्का है। ठीक है। और हम ना, हमें कहते हैं कि भाई हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। देखो, एक रिलेशनशिप है, ठीक है, अगर आप उसमें 2 दिन बहुत अच्छे से बात करो, हर एफर्ट डालो, लेकिन उसके बाद पूरा पूरा हफ्ता आप घोस्ट कर दो उस इंसान को, उससे बात ना करो, और उसके बाद फिर आओ और फिर उससे वैसे ही एफर्ट डालो, वैसे बात करो, तो क्या आपको क्या लगता है वो रिलेशनशिप चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इनकंसिस्टेंट बिहेवियर है। भले आप अब ये क्लेम करो कि भाई जो मैंने 2 दिन में आई थी उसमें मैंने कितनी एफर्ट डाली थी, मैंने कितना ज्यादा दिया था, बट वो 2 दिन की एफर्ट के बाद जो हफ्ता आपने नहीं दिया था, वो कैंसल आउट हो गया। सेम आपका और आपके करियर का भी एक रिलेशनशिप है। जब आप 2 दिन कंसिस्टेंट रहते हो, 2 दिन आप में पैशन आ जाता है, मोटिवेशन की वजह से आप 2 दिन बहुत ज्यादा करते हो, और उसके बाद हफ्ता 2 हफ्ता आप गायब हो जाते हो, तो आप कैसे ये कह सकते हो कि भाई आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा? जब आपके इनपुट ही इतने इनकंसिस्टेंट है, तो आपका आउटपुट कैसे कंसिस्टेंट हो सकता है? ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, आप कर सकते हो, लेकिन आप बहुत इनकंसिस्टेंट हो। अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली ना, तो आपका डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और इस इनकंसिस्टेंसी से ना आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा। कोई दूसरा आके आपको कंसिस्टेंट नहीं बना सकता, कोई आपके लिए काम नहीं कर सकता। आप ये चाहते हो कि भाई काम में कुछ ना करूं लेकिन रिजल्ट मेरे फेवर में आए, ऐसा नहीं होता। तो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो अगर आप एफर्ट नहीं डाल रहे, आप इनपुट नहीं डाल रहे, तो आउटकम भी नहीं आएगा। फिर आप बोलते हो हमारी मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट नहीं होती, हम जो दुआ मांगते हैं वो हमारी दुआ कबूल नहीं होती। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जब आप एक्शन ले ही नहीं रहे, तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? तो जब आप अपनी चीजें अपने हद तक रखोगे ना, अपनी लाइफस्टाइल अपने हद तक रखोगे, अपने पर्सनल रिलेशंस अपने हद तक रखोगे, अपने विजन अपने हद तक रखोगे, अपने गोल्स अपने हद तक रखोगे, तो कुछ भी खराब नहीं होगा। आपको पता होगा कहाँ पे मुझे ठीक करना है, कहाँ पे नहीं करना। कोई बंदा क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बैठा होगा, कोई बंदा आपको ये बताने के लिए नहीं बैठा होगा कि भाई तुम यहाँ पे गलत हो, तुम ये ना करो वो ना करो, क्योंकि उनके सामने कोई चीज होगी नहीं। हाँ, जब आप बिल्ड कर लो, जब आप अपने डिजायर रिजल्ट पे पहुंच जाओ, तब आप दिखा दो दुनिया को कि ये देखो मैंने अचीव कर लिया है। क्योंकि लोगों को ना प्रोसेस से कोई मसला नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है कि आपने कितनी मेहनत की है, आपने कहाँ से स्टार्ट किया है, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको ना सिर्फ रिजल्ट से है। जब आप उनको अपना प्रोसेस दिखाओगे ना, वो आपको ना बार बार डीमोटिवेट करेंगे कि ओ तुमसे तो नहीं होगा ऐसे वैसे। बट जब रिजल्ट उनके सामने आएगा ना, वो कुछ भी नहीं कह पाएंगे। और आपने देखा होगा कि जो लोग अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखते हैं ना, वो खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा बंदा उनको नजर लगाने के लिए नहीं बैठा होता, उनके रिलेशनशिप्स में बोलने के लिए नहीं बैठा होता कि ऐसे कर लो, ऐसे नहीं करो, इसने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। लोग ना फूट पड़वाते हैं, जो सच बात है। उनको नहीं अच्छा लगता कि कोई अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रहा है, खुशी से गुजार रहा है। उनको ना ये बहुत डिस्टर्बिंग लगता है, क्योंकि उनके पास अपना काम नहीं होता। वो बस दुनिया में ना लोगों को जज करने के लिए बैठे होते हैं कि कौन क्या कर रहा है, किस में क्या खामी निकाल सकते हैं। और वो इंसान जो आप में खामी या आपको क्रिटिसाइज कर रहा होता है ना, वो अपनी आपकी आइडेंटिटी बता रहा होता है कि ये चीज मेरे में नहीं है, और वो ही उसका फेयर होता है जो वो आपके ऊपर उतार रहा होता है। तो ऐसे लोगों को जितना आप दूर रख सकते हो ना, उसको दूर रखो। अपने आप को प्राइवेट रखो, अपनी चीजों को प्राइवेट रखो, और बस आपका और आपके अल्लाह का मामला होना चाहिए। और जब हो जाए, दिखा दो दुनिया को। और सच में अगर चाहते हो कि आप कामयाब हो जाओ, तो बस, तो जितना प्राइवेट हो सकते हो ना, हो जाओ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।